सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक और बार मुझे मौका दिया कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया मैं सब आप सबके साथ आकर साझा कर सकूं। तो मैं अपने डेली हर दिन के बाइबल अध्ययन में हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय उसके 4 वचन से पढ़ रहा था। Habakkuk chapter 2 verse 4 onwards. देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Here we see that my righteous shall live by faith. और मैं जो एक अगवा है NCCF कलीसिया के भाई जेरेमी, उनके द्वारा मैं भावनाओं के विषय में भी सुन रहा था। And I was listening to an elder brother from NCCF, brother Jeremy, and I was listening to him about our feelings. और उन्होंने बहुत ही अच्छा भावनाओं के विषय में साझा किया। और उसके साथ साथ जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तब मैंने जब इनको मिलाया तो देखिए वहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, न कि भावनाओं से। And there I saw that when he was sharing something about feelings, and when I connected this verse, here it says that the righteous man shall live by his faith and not by his feelings. कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम विश्वास के द्वारा निर्णय नहीं ले पाते, हम भावनाओं के में डूबकर हम निर्णय ले लेते हैं। And many times in our life we see that we are unable to take a decision based on faith. Rather we end up taking some decision based on our own feelings. मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने भावनाओं के अंदर बहकर मैंने निर्णय लिए हैं। This has happened many times in my life that I have just taken some decision out of feelings that I had. अपने रिश्तेदारों के प्रति मेरी भावनाओं को, अपने बच्चों के प्रति मेरी भावनाओं, या मेरे पत्नी के प्रति मेरी भावना, उस भावनाओं में बहकर मैंने कई निर्णय को लिया है और उसके बाद मुझे उसके लिए पछताना पड़ा है। लेकिन मैंने विश्वास में अगर निर्णय ले लिया होता तो मुझे पछताना नहीं पड़ता। And whether it were decisions based on the feelings I had towards my relatives or towards my wife or towards my children, and many times I have seen that I had to repent because of the decisions I took because based on feelings. But instead if I had taken a decision based on faith, then I would not have to feel sorry. यिर्मयाह 17:9 में लिखा है We read in Jeremiah chapter 17 verse 9. कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद कौन समझ सकता है। The heart is deceitful above all things and desperately sick, and who can understand it? देखिए यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। Here it says the heart is deceitful above all things. और भावनाएं कहाँ होती है? And where do our feelings come from? हमारे मन में होती Our है। feelings come from our heart. तो दूसरे शब्दों में अगर वहां मन हटा दूं और मैं भावना वहां लिख दूं तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरी भावना तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाली In है। other words, instead of heart, if I read that verse as my feelings are deceitful above all things. तो भावनाओं में बहकर हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना है। या भावनाओं के अंदर कई बार ये होता है ना कि कलीसिया आने तक का निर्णय हम भावनाओं में बहकर लेते हैं। And so we should not take any decision based on our own feelings. Many times even coming to church, this decision is also based on our feelings. देखिए शरीर में दुख है, तकलीफ है, शरीर में बीमारी है, कई बार उस भावना या उस दुख या उस तकलीफ के भावना में बहकर हम निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वहां पर भी कई बार हम विश्वास में निर्णय नहीं लेते। And many times when we are suffering in our bodies, because of that feeling of suffering, we take a decision that, oh, I don't want to go, but rather we do not take a decision based in faith. देखिए शिष्यों ने भी एक जगह पर वो भी भावनाओं में बह गए थे और प्रभु यीशु मसीह उनको चुनौती दे रहा है उनकी भावनाओं के विषय में। And even the disciples, once upon a time, they did something purely based on their feelings, and the Lord Jesus challenges them there. तो यूहन्ना 16 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 वचन में पढ़ूंगा। John chapter 16, we'll read from verse 5 to 7. अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शिष्य जब प्रभु ने अपने जाने की बात की तो वहां पर वे दुखी हो गए और दुख के भावनाओं में बह गए। And here also we see that when the Lord spoke about his going back to heaven, the disciples were overcome with emotions, with their feelings, and they started feeling exceedingly sad. तो भावनाओं के अंदर उन्होंने परमेश्वर के मकसद को याद नहीं रखा And in their feelings, they did not realize or they did not recollect the purpose that the Lord had. और वो 3.5 वर्ष तक प्रभु अपने शिष्यों को परमेश्वर के मकसद के विषय में सिखाता रहा, लेकिन जैसे ही प्रभु ने अपने जाने की बात कही वो दुख से भर गए। And for 3.5 years, the Lord continued to teach them about what was his purpose in his coming. But the moment the Lord said that he is leaving them, their hearts were filled with sorrow. तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि मेरा जाना आवश्यक है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। And then it says that it is to your advantage that I go, or it is necessary that I go, because unless I go, the Holy Spirit, the helper, will not come to you. तो उसमें प्रभु का मकसद क्या था? देखिए, प्रभु शरीर रूप में जब इस संसार के अंदर था, And what was his purpose behind his going when he was in this world in his flesh? तो प्रभु ने शरीर में, जब प्रभु इस संसार के अंदर था तो इस शरीर के अनुसार प्रभु ने अपने आप को सीमाओं में सीमित कर दिया था। When the Lord Jesus was on this earth, because of his body, he had placed himself in some physical limitations because of his body. और प्रभु उस समय हर जगह हर समय नहीं रह सकते थे। And that time when Jesus was on this earth, Jesus could not be in all places at one time. लेकिन जब वो जाएंगे और उस सहायक पवित्र आत्मा को भेजेंगे तो पवित्र आत्मा हर समय हर जगह हमारे साथ हो But सकता है। when the Lord went and sends the Holy Spirit, now the Holy Spirit can be with each one of us in every single place on this earth. इसीलिए प्रभु का जाना आवश्यक था। That is why it was necessary for the Lord to go. लेकिन शिष्यों ने उसको उस समय नहीं समझा और वो दुख से भर गए। But the disciples did not understand that during that time, and that's why their hearts were filled with sorrow. तो एक प्रभु यीशु का जो शिष्य है वो अपना जो मकसद, अपनी जो आंखें हैं वो हर वक्त परमेश्वर के जो मकसद है उस पर लगाकर रखता है, ना कि अपनी भावनाओं पर। And a disciple of Jesus Christ will always fix his eyes on the purpose that God has for his life rather than fixing his eyes on his feelings. कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है We read in Colossians chapter 3 verse 2. कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Says, set your minds on things above and not on the things on this earth. तो देखिए, भावनाएं कभी भी पृथ्वी की वस्तुओं के विषय में होती है। And many our feelings are always based on things on this earth. तो हमने अगर भावनाओं से ऊपर उठना है तो हमने अपना मन कहाँ पर लगाना है? And then if we want to rise up above our feelings, our emotions, where should we set our minds? कुलिस्सियों 3:2 कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, या दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मन लगाओ। Colossians 3:2 says that set your mind on things above, set your mind on heavenly things. तो यहाँ पर देखिए, स्वाभाविक रूप से हमें दुख आ सकता है। And it is possible naturally that we will go through sorrow. तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह भी दुखी थे। And the Lord Jesus Christ, before he went to the cross, he himself was filled with grief. हम गतसमनी के बाग में देखते हैं कि वो प्रभु का जो दुख प्रभु जाहिर कर रहे हैं कि उनका जो पसीना भी जो बह रहा था वो एक लहू के समान था, वहां पर हम पढ़ते हैं। And we read the sorrow that the Lord had because his sweat also became like blood. तो दुख, प्रभु स्वाभाविक रूप से दुखी थे, लेकिन प्रभु के अंदर वो आनंद था। And so because naturally he was sorrowful, but inside him the Lord had a joy. तो वो आनंद प्रभु के अंदर क्यों था? And why did the Lord have that joy in his heart? देखिए, इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि प्रभु क्रूस के चढ़ने से पहले प्रभु खुशी खुशी उस क्रूस के ऊपर चढ़ गया। मैं पढ़कर बताऊंगा। Hebrews chapter 12 verse 2 says that the Lord very gladly went to the cross. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो देखिए, वहां पर क्या लिखा है दूसरे भाग में कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का
दुख सहा। And verse 2, the last part says, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and today is seated at the right hand of the throne of God. देखिए वहां लिखा है कि क्रूस का दुख सहा, तो प्रभु के अंदर दुख था, लेकिन भीतरी जो अंदरूनी मन है, जो गहराई के अंदर प्रभु के समक्ष एक आनंद था। And it says it endured the cross. That means there was a suffering involved, there was a sorrow involved, but inside his heart, there was a joy that was in him. तो ऐसा नहीं कि जब परिस्थिति विकट हो तो हमें दुख नहीं होगा। And so it doesn't mean that when things are against us in adverse situations, we will not feel sorrow. हमें दुख होता है तो हमने अपने आप को दोष भी नहीं लगाना है And if we feel sorrow, we should not condemn ourselves, कि हम उसके कारण हम दोषी नहीं ठहरते। because we are not condemned because of that. लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं उस दुख के कारण या उस भावनाओं के कारण, तब हम दोषी ठहरते But हैं। when we end up taking a decision because of that sorrow, then we are condemned. अगर प्रभु यीशु मसीह उस दुख के कारण अगर क्रूस पर नहीं जाने का निर्णय उस समय ले लेते, And if the Lord Jesus that time had decided, just because of his sorrow, oh, I am not going to go to the cross. देखिए सभी को पता है कि प्रभु में कोई पाप नहीं था। अगर प्रभु पिता से प्रार्थना करते कि ये क्रूस पर मैं नहीं जाना चाहता, तू मुझे ऐसे ही उठा ले, तो पिता उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते। We all know that the Lord Jesus Christ was sinless, and because there was no sin in him, if he had prayed to the Father, Lord, take me directly to heaven, I don't want to endure the cross, the Father would definitely have answered his prayer. लेकिन वहां पर प्रभु को अकेले ही जाना होता। But there the Lord had to go alone, the Lord would have to go to heaven alone. लेकिन प्रभु अकेले नहीं जाना चाहते थे। उनके अंदर वही आनंद था कि मैं जब क्रूस के ऊपर चढ़कर जब पिता के पास जाऊंगा तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरे भाई भी जाएंगे। But the Lord had a joy in his heart that when I die on that cross and when I am raised up, then if I go to the Lord, then I can go to heaven, I can go to my Father along with my brothers and sisters. तो वही आनंद प्रभु के अंदर था और प्रभु उस आनंद के कारण उस क्रूस के दुख को सह गए। And this joy was in the Lord, and because of this joy he suffered, he gladly suffered that cross. देखिए यूहन्ना 12:24 में लिखा है We see in John chapter 12 verse कि 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। and it says, truly, truly I say unto you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone, but once it dies, it bears much fruit. तो यही आनंद प्रभु के सम्मुख था कि मैं जब क्रूस की मृत्यु सहूंगा, क्रूस का दुख सहूंगा, तब मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा। मेरे से जो अलग मेरे भाई है, मेरे से जो अलग ये मनुष्य जाति है जिससे प्रभु अत्यंत प्रेम करते हैं, वो भी मेरे साथ पिता के पास फिर आ सकेंगे। And the joy that the Lord had is these people, these my other humanity, my other human brothers and sisters, if I die on the cross, then they also can come with me to the Father. तो देखिए जब हमें क्रूस का दुख का सामना करना पड़ता है तो क्या हमारे अंदर वो आनंद रहता है कि जब मैं इस क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा हर दिन, तो क्या मेरे भाई और मेरे बहन या फिर जो भी हमारे रिश्तेदार हो, जो भी हमारा परिवार है, क्या वो मेरे साथ प्रभु के सामने नहीं मिल जाएंगे? And so when we have to face a cross in our everyday life, do we have this desire in our heart? If I also die on this cross, then the brothers and sisters that I have or my relatives, they also might meet the Lord because of me taking up the cross or dying on the cross. तो हर दिन प्रभु ने क्यों हमें कहा है कि हर दिन हमें क्रूस उठाना है, हर दिन उस क्रूस को दुख, क्योंकि हमारे लिए वो बोझ लगेगा और कभी कभार लगेगा कि ये क्या आज्ञा है प्रभु ने दी हर दिन क्रूस उठाने की, ये दुख को मैं कैसे सहन करूं? क्यों? क्योंकि मैं उस आनंद को नहीं देख पाता वो जो प्रभु यीशु मसीह ने देखा था। Because many times when we hear about taking up our cross, we also feel what kind of a commandment this is where I have to die, because we do not see the joy that is before us that the Lord saw when he went to the cross. तो देखिए हमारी भावनाओं में गलत निर्णय लेने में मजबूर कर देती है। And our feelings many times overpower us or they in order to take wrong decisions. सऊल के विषय में हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 13 अध्याय में कि उसने बलि चढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? अपनी भावनाओं के अंदर बहकर वो निर्णय लिया, क्योंकि हर एक जो सैनिक था, जब शमूएल ने कहा था कि मेरी बाट जोना
और मैं आकर बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन जब लोग उसके पास से एक एक कर कर जाने लगे तो उस भावनाओं में बहकर उसने खुद बलि चढ़ाने का निर्णय ले लिया। And we see what was the desire behind Saul taking the decision of sacrificing himself. Samuel had said, "You wait for me, and then I'll come and sacrifice." But because he saw that people were leaving him in that, in his emotions, in his feelings, he took the decision of sacrificing. लेकिन अगर वो विश्वास रखता तो वो निर्णय नहीं लेता। But if he had faith, then he would not have taken that decision. तो उसने वो जो संधि प्रभु ने दी थी, जो मनुष्य प्रभु उसे बनाना चाहते, उस संधि को खो दिया और वो मनुष्य नहीं बन सका जो परमेश्वर उसे बनाना चाहते थे। And the opportunity that the Lord had given him, he lost that opportunity, and God could not make him the man that God wanted him to be. तो कई बार हमारे भावनाओं में हम क्यों बह जाते हैं? क्योंकि हम बाहरी आवाज को सुनते हैं, कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की और निराशा की। And many times we भावनाओं में क्यों बह जाते हैं? why do we get overpowered because due to our emotions? Because the other voices dominate our minds, like the voice of discontentment or grumbling or murmuring, that dominates us, and then we take decisions based on our feelings. तो कई बार प्रभु ऐसी संधि को आने देता है क्योंकि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। And many times the Lord allows such situations to come because he is testing us. और वो क्या परीक्षा ले रहा है कि मेरा धर्मी जन क्या इस समय विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा या अपनी भावनाओं के द्वारा जीवित रहेगा। And what is the test that the Lord is giving us? The Lord is seeing whether my righteous will live by faith in this situation, or he is going to live by his feelings in this situation. तो ऐसे समय में हम क्या नकारात्मक बातों को सुनते हैं या हम परमेश्वर के विश्वास के ऊपर हम हर समय हर सप्ताह मेमोरी वर्स को देखते हैं? ये मेमोरी वर्स क्यों हमें हर सप्ताह हमें मनन करने के लिए दिया जाता है? क्योंकि जब भावनाएं हमारे पर हावी हो जाए तब हम विश्वास के द्वारा इन वचनों का मनन करें और इन मनन करने के बाद तब जाकर हमारा विश्वास भावनाओं के ऊपर हावी होगा। And in such situations that the Lord allows, our faith must help us to take decisions. Why do we memorize these verses? Because when we come through different situations and our feelings start overpowering us, that is the time when we must use these verses. Through these verses our faith will become strong and our faith will overpower our feelings. तो एक और मनुष्य ने भावनाओं में बहकर एक निर्णय को लिया था। Another person just took a decision based on his emotions or his feelings. तो ये राजा दाऊद का एक पुत्र था एमनन करके, And this was King David's son called Amnon. और दूसरा सैमुएल उसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं कि एमनन अपनी जो हाफ सिस्टर थी यानी उसकी जो कजिन बहन थी उसके ऊपर उसकी भावनाएं एक लालसा की भावना उसके प्रति आ गई थी। And we see Amnon, who was a son of King David, in 2 Samuel chapter 13, he was having a wrong kind of feeling or emotion or a lust about one of his own half sisters. और उसके बाद उसने इस भावनाओं को किसके साथ बांटा? And then whom did he go and share his feelings to? उसका एक चालाक और जो कपटी एक मित्र था योनादाब कर उसके साथ बांटा। He had a very crafty and deceitful friend called as Jonadab. He went and shared his feelings with him. और उसने देखिए उसको कितना एक चतुर एक आइडिया दिया और उसके द्वारा अपने बहन के साथ उसने कुकर्म किया। And just see what a crafty fellow that Jonadab was. He gave him such a crafty idea. Because of that, he ended up sinning with his own sister. तो जब भावनाओं में हम बह जाते हैं तो हम उस भावनाओं को किसके साथ बांटते हैं? And so when we are having a lot of feelings overpower us, whom do we go and share our feelings with? अपनी भावनाओं को हम किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ बांटते हैं या अपनी भावनाओं को हम परमेश्वर के साथ बांटते हैं? Do we share our feelings with some earthly person or do we share them with the Lord? देखिए आज विवाह के अंदर व्यभिचार का कारण क्या होता है? What is the reason for adultery despite of marriage? देखिए जब एक पत्नी देखती है कि उसका पति उससे उस प्रकार प्रेम नहीं करता है तो वो भावनाओं में बहक जाती है और जाकर दूसरे पुरुष से जब अपनी भावना बांटने लग जाती है तब हम देखते हैं कि वहां पर वो व्यभिचार को जन्म देता है। And when a wife sees that her husband is not loving her, and then she goes and pours out her feelings to another man, and there we see the birth of adulterous relationship taking place. लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं को जाकर किसी ईश्वरीय बहन से या किसी जो भाई है किसी ईश्वरीय भाई से अगर अपनी भावनाओं को बांटता
तो वो भाई उसे प्रोत्साहन देता कि नहीं, तूने इस भावनाओं के ऊपर जय पानी है। But if she went and shared her feelings with a godly sister or a godly brother, then they would have encouraged her that no, you have to overcome these feelings. तो अगर वहां पर जो एमनन है वो भी उसकी भावनाओं को अगर उसके वो जो चतुर या चालाक मित्र के साथ बांटने के बजाय किसी ईश्वरीय व्यक्ति के साथ अगर बांटता, तो वो उसे सलाह देता कि नहीं, ये गलत भावना है तेरी, इस तरह की भावना तुझे शोभा नहीं देती, तूने इस पर जय पाना चाहिए। Similarly, if Amnon had gone to a godly person instead of going to his crafty friend, that godly person would have challenged Amnon, no, the feelings that you have are wrong. You have to overcome these feelings. इसीलिए हम जब भावनाएं में बहते तो हम किसके साथ बांटते हैं? And so whenever we are overpowered by our feelings, whom do we go and share with? याकूब हमें प्रेरित करता है James challenges us कि एक दूसरे के बोझ को एक दूसरे के साथ बांटो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। and James says that you might share each other's burdens and pray for each other. तो हम किसके साथ अपनी भावनाओं को बांटते हैं? And so where do we share our feelings, or whom do we share our feelings with? बहुत ही सावधान रहना है कि हमने हमेशा अपनी भावनाओं को किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ नहीं, पर एक ईश्वरीय बहन या भाई के साथ ही बांटना We है। have to be very alert that we never end up sharing our feelings with a worldly person, but rather with a godly older person. देखिए राजा दाऊद के विषय में लिखा है, पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय उसका 6 वचन, It says about King David in 1 Samuel chapter 30 verse 6. कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। तो वहां पर कहां पर याव बांधा राजा दाऊद ने? यहोवा को स्मरण कर कर उस पे याव बांधा। देखिए किसी सांसारिक व्यक्ति के पास जाकर उसने अपने भावनाओं को नहीं बांटा। And where did David strengthen himself? He strengthened himself in the Lord. He did not go to some worldly person and say share all his feelings. देखिए एमनन का अपने चतुर चालाक मित्र के साथ भावना बांटने के कारण क्या हुआ? उसने वो कुकर्म किया और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका भाई जो अबसलोम था वो उसका शत्रु हो गया और अबसलोम ने अपने भाई को घात किया। फिर हम आगे देखते हैं कि उसके कारण वो राजा दाऊद से डरकर भागा और फिर राजा दाऊद से जब डरकर भागा तो उसने भी अपनी भावनाओं को सांसारिक व्यक्ति से बांटा और वहां पर उसने भी उसे राजा बनने का एक एडवाइस दिया और वहां उसने अपने मतलब जो सौतेली माँ थी उनके साथ कुकर्म किया। तो एक भावना के कारण जिसने गलत सांसारिक व्यक्ति के साथ बांटा था, हम देखते कि उसके आगे कितने गलत काम वहां पर राजा दाऊद के जीवन के अंदर होते हैं। And we see due to one decision which Amnon took of going and consulting or sharing his feelings with a crafty, deceitful person, what happened is Amnon ended up doing something lawless with his sister. His brother Absalom had hatred towards him. His brother ended up killing Amnon. Absalom had to flee King David, and then Absalom was far away, and then he went for advice to another person, and that another person advised Absalom to become king. And so Absalom rebelled against David and ended up committing the same lawless deeds with a lot of David's wife. We see how many things were affected just because one person shared his feeling with a worldly person. इसलिए वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के से जीवित रहेगा। That is why the Bible says that my righteous person will live by faith तो इसलिए ना कि भावनाओं से। and not by his feelings. भाई जैक एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक पतली दीवार के ऊपर आशा, विश्वास और भावना जब चल रहे होते हैं, And Brother Zach gives a very good example that when there is a very narrow path, narrow wall on which three people are walking, there is fact, there is faith and there is feelings. और जब तक विश्वास आशा की ओर ताकते हुए चलता है तब तक वो बड़ा स्थिर उस पतली दीवार के ऊपर चल रहा है। And as long as fact is leading and faith is looking at those facts, they can walk very well on those on that narrow wall. लेकिन जैसे ही विश्वास ने पीछे मुड़कर भावनाओं को देखने की कोशिश की कि भावना पीछे आ रही है या नहीं आ रही, वो डगमगा जाता है और गिर जाता है। The moment faith turns back and sees, oh, whether my feelings are following or not, immediately he stumbles and he falls down. तो इसलिए विश्वास हमें आशा की ओर ताकते हुए चलना है, भावना अपने पीछे पीछे अपने आप चली आएगी। And faith should always see towards hope or see towards the facts, and so feelings will automatically follow. इसलिए भावनाओं को मत देखो कि वो आ रही है, क्योंकि कई बार हम भावनाओं को ही देखते हैं कि मुझे आज क्या बाइबल पढ़ने का मन हो रहा है, मुझे आज क्या चर्च जाने का मन हो रहा है, मुझे आज क्या प्रार्थना में बैठने का मन हो रहा है,
मुझे आज क्या किसी भाई के साथ संगति करने जाने का मन हो रहा है, तो हम केवल भावनाओं में बहक जाते हैं और फिर भावनाओं के अनुसार हम निर्णय ले लेते हैं और वो हमारे लिए गिरने का कारण बन जाता है। And so we have to be very careful with our feelings. Many times we take a lot of decisions based on our feelings. Do I feel like praying today? Do I feel like reading the Bible today? Do I feel like speaking to someone or having fellowship today? And many times these feelings will overpower us and they will lead us astray. और दूसरा बात जो है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, न कि भय से। And second thing, the righteous man shall live by his faith and not by fear. मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 24 से लेकर 37 वचन तक मैं पढ़ूंगा। Matthew chapter 10 verse 24 to 27. उसके पहले मैं इब्रानियों 10 उसका 38 पढ़ने Before जाऊंगा। that, Hebrews chapter 10 verse 38. वहां लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. तो हमने विश्वास के द्वारा जीवित रहना है, ना कि भय के द्वारा। And we should live according to our faith and not by fear. कई बार भय एक कारण होता है जिसे हम पीछे हट जाते हैं, And many times fear is a reason why we shrink back. लेकिन हमने भय में नहीं जीवित रहना है, हमने विश्वास में जीवित रहना But है। we should not live in fear, we should live in faith. और वचन कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। And it says, if I turn back, then I will not be pleased with him. तो मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 24 से लेकर 37 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, Matthew chapter 10 verse 24 to 27, the Lord Jesus says this. चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न ही दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उनसे डरो, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर मूल्यवान हो। जो कोई मनुष्य के समान मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति में कहते हैं कि तुम अगर मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुझमें मान लूंगा। तो हम आज क्या प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते कि हाँ एक मैं मसीह हूँ? अपनी काम की जगह पर क्या हम निडरता से कह सकते कि हाँ मैं एक मसीह हूँ? या अपने परिवार के अंदर अरे कोई रिश्तेदार जान जाएगा कि मैं एक मसीह हूँ तो मेरे घर आना छोड़ देंगे, या कोई कहेगा कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो मेरी थूथू होगी या मेरी बदनामी होगी, तब हम किसी के सामने अंगीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो तुम्हें अंगीकार करना ही है कि मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ। And so here in Matthew chapter 10, 24 to 27, in 24 to 37, we saw that Jesus said, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father in heaven. So when we stand in front of our relatives, do we have a hesitation? Oh, what if I tell them I am a Christian? Will they look down on me? Will they despise me? Will they reject me? But here the Lord says, even in front of every single person, we should be ready to
acknowledge saying Jesus is my Lord, only then we are worthy of being his disciples. देखिए प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है कि उनसे मत डरो जो केवल शरीर को मार सकते हैं, The Lord is clearly saying that do not fear them who can just destroy or kill your body. उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. तो हमने क्यों मनुष्य से घबराना है? Then why should we fear man? इब्रानियों 13:6 में कहा है कि प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? Hebrews chapter 13 verse 6 says, the Lord is my helper, what can man do to me? क्या आज हम भय के कारण पीछे हट रहे हैं और प्रभु का इनकार कर रहे हैं मनुष्य के सामने? Today are we shrinking back because of fear? Are we denying the Lord's name just because of fearing man? तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु भी हमारा पिता के सामने इनकार करेगा। The Lord says, the word of God says that one day Jesus will deny us before the Father. क्या मैं अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने प्रभु का इनकार कर रहा हूँ? Am I denying the Lord in front of my parents just in order to please them? तो प्रभु कहता है कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता से प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है। And the Lord says, whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. तो इब्रानियों 10:39 कहता है Hebrews chapter 10 verse 39. कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं कि नाश हो, परंतु विश्वास रखने वालों में से है कि प्राणों की रक्षा हो। But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. देखिए कई बार प्रभु का अंगीकार कर हम उनकी आत्मा को भी बचा सकते हैं। Many times when we confess the Lord before our unconverted relatives, we can save their souls as well. क्योंकि कई बार हम जब पीछे हट जाते हैं तो हम अपने प्राणों को नष्ट करते ही है, साथ साथ में उनके प्राणों को भी नष्ट करते Because हैं। many times when we shrink back in front of our unconverted relatives, we end up destroying our souls and we end up destroying their souls also. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो हमें उन्हें भी सुसमाचार सुनाने का प्रभु मौका देता है और प्रभु उनके भी मनों को परिवर्तित कर सकता है। जैसे हमने गवाही में सीमा सिस्टर के द्वारा सुना था कि जब वो प्रभु के लिए खड़े रहे, प्रभु का अंगीकार किया, तो उन्हें अपनी जो उनकी भाभी थी उनके साथ सुसमाचार बांटने का एक मौका प्रभु ने बना के दिया। And many times when we take a stand for the truth in front of our relatives, we will get an opportunity to share the gospel with them. Just like Sister Seema also shared, when she took a stand of not attending those rituals, she could sometimes share something with her sister-in-law. और देखिए मेरे जीवन में भी जब मैं नया आया था तो मैं भी बहुत डरता था। When I newly came to the Lord, I had a lot of fear in my heart. और मैं शर्मिंदा होता था उस कारण कि प्रभु मैं आपका आज अंगीकार नहीं कर पाया। And those days I used to feel ashamed, Lord, I was not able to confess you today. लेकिन मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मुझे निडरता दे कि मैं कह सकूं कि मैं एक मसीह हूं और मैं किसी के सामने शर्माऊं नहीं। Then I prayed to the Lord, Lord, give me that boldness that I will say I am a Christian and I will be a witness in front of anyone. प्रभु ने मेरी सहायता की, The Lord helped me. मुझे पवित्र आत्मा से भरा। The Lord filled me with His Holy Spirit. देखिए हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि पतरस 3.5 वर्ष प्रभु के साथ रहा, फिर भी 3 बार उसने इनकार किया। We see in the life of Peter, he was living with the Lord for 3.5 years. Still he denied the Lord 3 लेकिन times. जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तो हम देखते हैं कि किस निडरता से उसने प्रभु का अंगीकार किया। But when he was filled with the Holy Spirit, we see how boldly he proclaimed the Lord. तो आज अगर हम डर रहे तो हम अपने आप को दोष ना लगाएं So today, if we are afraid, we should not condemn ourselves. और हमें नहीं कहना चाहिए कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, We should not say that I don't deserve, I am not worthy of the Lord. क्योंकि प्रभु के लायक हम कभी बन ही नहीं सकते। Because we will never ever be worthy of the Lord. लेकिन प्रभु हमें अपनाता है हर कमियों के बावजूद। But the Lord accepts us despite our failings and shortcomings. और आज अगर हम प्रभु से कहे कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर, तो प्रभु जरूर हमें भरेगा ताकि हम निडर होकर प्रभु का अंगीकार कर And सकें। today, if we say, Lord, I am afraid, fill me with your Holy Spirit, the Lord will certainly fill us with His Holy देखिए Spirit. मुझे भरा और आज मेरे परिवार के अंदर मेरे माता पिता अविश्वासी है, हर त्योहार के दिन हमें प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ता है। And in my family, my parents are unconverted. For in every festival, we have to stand against my हमें parents. उनके क्रोध का सामना करना पड़ता Or we है, have to face their anger. बदनामी का सामना करना We पड़ता have है। to face loss of reputation. लेकिन वहां पर फिर भी प्रभु की पवित्र आत्मा हमें हमारे परिवार के तौर पर हमें एक रखती है। But there, the Holy Spirit helps me and my family to stand as a witness.
तो पवित्र आत्मा ही हमें निडर होकर खड़े रहने के लिए सहायता कर सकती And है। only the Holy Spirit can help us to stand fearlessly. लेकिन वो पाने के लिए भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि प्रभु मुझे देने के लिए हम मुझसे ज्यादा आतुर है, उस मेरे पास विश्वास होना चाहिए। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित But रहेगा। even for receiving the Holy Spirit, we should have a faith that my Lord is more eager to fill me than I am to be filled. And that is why the Bible says, my righteous man shall live by faith. तीसरी बात मैं बांटना चाहता हूँ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि समझौता करके। Third thing is, my righteous person shall live by faith and not by compromising. देखिए गलतियों 1:10 में पौलुस कहता है Galatians chapter 1 verse 10. कि यदि मैं अब भी मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं तो मसीह का दास होता। If I'm still trying to please दास men, ना I would होता। not be a servant of Christ. तो आज मैं किसको प्रसन्न करना चाह रहा हूं? And whom am I trying to please these days? तो क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाह रहा हूं या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहा हूं? Am I trying to please man or am I trying to please God? तो हम अपने आप को परखना चाहिए। And so we need to examine ourselves. अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला बनूंगा अपने प्रमोशन के लिए या काम के ऊपर मैं ना निकाला जाऊं उसके लिए, तो मैं कब समझौता करूंगा और प्रभु को प्रसन्न करने वाला नहीं बनूंगा। And if I please men, even in my workplace, just to get a promotion, then I will be serving men and not God. I am compromising. जैसा दूसरा करंथियों 6:14 में भी कहा है 2 Corinthians chapter 6 verse 14. कि अविश्वासियों के साथ संगति में अविश्वासियों के साथ समान संगति के जुए में न जुटे। Do not be unequally yoked with unbelievers. तो हमें अविश्वासियों के साथ उनके जुए में एक साथ नहीं जुटना है। We should not be unequally yoked with unbelievers. हमें दूसरे शब्दों में हम उनके साथ समझौता नहीं करना In है। other words, we should not compromise with them. और फिर मत्ती 10:37 में जैसे हमने पहले भी पढ़ा We read in Matthew 10:37 early as well. कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। And whoever finds his mother or his father or his son or daughter more worthy than me or loves them more than me, he is not worthy of me. तो हम क्या अपने माता पिता के कारण आज समझौता कर रहे हैं और प्रभु के प्रति पाप कर रहे हैं? Are we compromising today because of our parents and due to that are we sinning? अपने बच्चों के कारण समझौता कर रहे हैं? Are we compromising due to our children and then sinning? तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे बढ़कर उनसे प्रेम करेगा वो मेरे योग्य नहीं। Here it says that he who loves his parents more than me is not worthy of me. और चौथा, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, न कि जल्दबाजी या अपनी समझ से। Fourth thing is, my righteous man shall live by faith, not by his reason or not by hurrying. तो भावनात्मक या तात्कालिक निर्णय अक्सर लंबे समय तक दुखद परिणाम लाते हैं। And many decisions that we take in a hurry are bringing us sorrow for a long time. पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिए गए निर्णय सदैव सही और पूर्ण होते हैं। But if we take decisions based on the Holy Spirit, they are always complete and always true. तो कोई भी निर्णय कितना भी छोटा क्यों ना हो, बिना परमेश्वर से पूछे न ले। So any decision that we take, no matter how small, we should not take without consulting the जैसा Lord. कि भजन संगीता 25 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है Just like it says in Psalms 25 verse 12, कि जो यहोवा का भय मानते हैं वह मार्ग बताएगा जिसे वे चुने। it says, "He who is a man who fears the Lord, him will he instruct in the way that he should choose." तो देखिए, जो प्रभु का भय मानते हैं प्रभु अवश्य ही उन्हें वो मार्ग दिखाएगा कि किस मार्ग को उन्हें चुनना है। And whoever fears the Lord will certainly instruct which way he should choose, तो which जब path भी he should choose. निर्णय लेने का समय आए तो तब परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसके भय में बैठे और प्रभु कि मैं ये निर्णय लेने जा रहा हूँ, ये क्या मेरे लिए अच्छा है, तो प्रभु हमें जरूर मार्ग दिखाएगा। And whenever we have to take a decision, good to go in the presence of the Lord and sit there and say, Lord, I want to take this decision. Is this right? And the Lord will guide us. नीति वचन 3 उसका 5 और 6 वचन भी कहता है, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 also says, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण कर वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है, तो वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। here also we should not lean on our own understanding, but trust in the Lord with all our heart, and He will make straight our paths. तो आज अगर हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, Today, if we are disciples of the Lord Jesus Christ, तो
या वहां पर धर्मी लिखा है तो एक प्रभु का शिष्य ही एक धर्मी जन है, क्योंकि प्रभु की धार्मिकता हमें मिलती है, ना कि हमारी धार्मिकता के कारण हम खड़े हो सकते हैं। There it says, my righteous shall live by faith, but righteous means a disciple of Jesus because it is the Lord who gives us righteousness. It is not our own righteousness. तो उसी धर्मी के लिए ये वचन है And this verse is for that righteous कि man. मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, My righteous man shall live by faith, ना कि भावनाओं से, not by feelings. और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि भय से। My righteous one shall live by faith, not by fear. और तीसरा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि समझौता करके। Third is, my righteous one shall live by faith, not by compromise. और चौथा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, न कि जल्दबाजी या अपनी समझ का सहारा ले। Fourth thing is, my righteous one shall live by faith, not by hurrying, not by his own reason. तो आइए, मेरी भी ये निजी प्रार्थना यही है कि प्रभु मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूं, ना कि भावनाओं द्वारा, ना कि भय के द्वारा, ना कभी समझौता करूं, ना अपनी समझ का सहारा लूं। तो मेरी भी निजी तौर से प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा से और अधिक भरे, ताकि मैं भी विश्वास से जीवित रहूं। And this is my prayer, Lord, help me to live by faith, not by my feelings, not by fear, not by compromise, not by my reason. And Lord, fill me with your Holy Spirit so that increasingly I can live by faith. प्रभु हम सबकी सहायता May the Lord help us all.